प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जरूर मरना है। समय था 2023, जब हम 7 दोस्त भाई जैसे हुआ करते थे। 2 दोस्त हमारे 9 से 10th की जर्नी में बिछड़ चुके थे, क्योंकि वो CBSE से स्टेट बोर्ड में ट्रांसफ़र हो गए थे। हम सभी जानते थे कि क्लास 10 हमारा लास्ट टाइम है हमारे इन्जॉयमेंट का। इसके बाद ये टाइम कभी नहीं आएगा। 10th के बाद कौन कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता। जैसे हर फ्रेंड में कोई समझदार, कोई मजाकिया, तो कोई फैमिली से डरने वाला होता है, वैसे ही हम साथों में भी था। समझदार और फैमिली से डरने वाले 2 थे, इसलिए वो बंक मारने के नाम से ही डरते थे। बचे हम 3। हम लोगों ने उस टाइम पे क्या नहीं किया था। पहाड़ पे चढ़ के चिल्लाना से लेकर रास्ता पे सो जाना, ट्रैक के नीचे पार होने से लेकर डेली बंक मारना। मुझे याद है मेरा पहले बंक मरवाने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया था। मेरा पहला बंक की खुशी में मेरा छुटका, जिसे हम लोग प्यार से भतीजा बोलते थे, उसने बस में बिरयानी किया था। दिन बीतते गए, बट मैं जानता था कि ज़्यादा बंक मारना भी हानिकारक। कहते हैं ना, एक दोस्त ऐसा होता ही है जो कुछ ना कुछ करके बंक मरवा ही देता था, और बस एक ही बात बोलता था, ये स्कूल लाइफ, ये बंक फिर लाइफ में कभी नहीं आए। बूढ़ा हुआ तो क्या सोच के मुस्कुराओगे कि क्लास 10 बस हम पढ़ने में वेस्ट कर दिए, मेमोरीज बनाओ। बस यही बात सुनकर मैं रेडी हो जाता था। हमारा बंक का सारा खर्चा यही उठाता था। 2 किलोमीटर भी चलना होता तो टोटो। अब सिर्फ 2 ही मंथ बचे थे हमारे स्कूल लाइफ का। हम भतीजा और ये फैमिली से डरने वालों को एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम लोग एक हेल्पिंग चैनल बनाते हैं। व्यूज़ जाएगा तो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। भतीजा आइडिया दिया कि क्यों ना हम अपने सिटी के सारे ऑटो ड्राइवर को बिस्किट बांटें। मैंने बोला मस्त आइडिया है। ये बोलते ही उसने 2 डब्बा बिस्किट निकाल दिया और बोला चल। स्कूटर वो चला रहा था, बिस्किट बांटने का काम मेरा, और वीडियो वो फैमिली से डरने वाला। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था, इसलिए बिस्किट देने से हमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। मेरे पहले ऑटो ड्राइवर को बिस्किट देते ही उन्होंने पूछा क्यों दे रहा। यह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। ये सुनते ही मुझे समझ ही भी नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। तभी हमारा स्कूटर ड्राइवर और हमारा छुटका बोलता है कि बर्थडे इसका, इसलिए हम बिस्किट बांट रहे हैं। ये कहते ही ऑटो ड्राइवर मुझे ब्लेसिंग देते हुए लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। खास उस दिन वो आशीर्वाद हम तीनों को दिया होता। समय बीता और कब हम 10th के बाद अलग हो गए पता ही नहीं चला। 11th में आते ही हमें पता चला कि रील और रियल लाइफ में क्या अंतर होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, बहुत सारे डिसीजन अब तुम्हें भी लेना होता है। हम 3 बंकर्स भी एक दूसरे से अलग हो चुके थे। एक सिटी से दूर चला गया था, छुटका हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट में और मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में। कुल मिला के हम सभी अलग हो चुके थे। बट कहते हैं ना, एक ऐसा फ्रेंड होता है ये जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। दूसरे इंस्टीट्यूट में होने के बाद भी हम मंथ में 4 या 5 दिन ट्यूशन बंक मार के घूमने चले ही जाते थे। ये पहली बार हुआ था कि हम और वो 1 घंटे से भी ज़्यादा बात किए होंगे, क्योंकि उतने दिन में हम बात कम मजाक ज़्यादा किया करते थे। बट पता नहीं क्यों उस दिन वो अपनी प्रॉब्लम्स, घूमने और लाइफ के ही बारे में बता रहा था, मानो जैसे उससे भी पता हो कि हमारा लास्ट मीटअप है। उसने उतने टाइम में मुझे 10 बार से भी ज़्यादा कहा होगा कहीं घूमने जाने के लिए, बट मैंने उसे मना कर दिया। उसके 2 दिन बाद नदी में डूबने की वजह से उसकी बहुत सी दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि उस टाइम पे हमारे स्टेट में सारी नदियाँ में बाढ़ आई कुछ ही दिन हो रही थी। उसके 3 दिन बाद बहुत ढूंढने के बाद उसके घर से 30 किलोमीटर दूर वो मिला। सच बताओ तो मैं उन 3 दिनों में एक बार भी नहीं रोया होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो भी किसी किनारे पड़ा हुआ, कोई इंसान उसे अपने घर ले जाके इलाज कर रहा हुआ, जस्ट लाइक अ मूवीज। बट मैंने बताया था, रियल और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। 3 दिन बाद 23 सितंबर 11 बजे हमारा ये वे उम्मीद टूट गया, जब पता चला हमारा दोस्त नहीं रहा। उसका फेस और उसका पूरा बॉडी चेंज हो चुका था।
हमने बिना देरी करते हुए उसके घर गए, बट पता चला कि वो लोग उसे ले जा चुके थे। रास्ता ना पता होने के कारण हम 2 मिनट लेट हो चुके थे। हमारे जाते ही उसके पापा रोते रोते आते हुए बोलते हैं, बेटा रितेश नहीं रहा। पता है मैं उस मोमेंट तक भी नहीं रोया, बट 4 स्टेप आगे बढ़ते मुझे वो जलता दिखा। उसे देखते मैं बता नहीं सकता ऐसा रोया। अपने पूरे लाइफ में मैं उतना टूट के नहीं रोया हूँ। उसे जलते देखते टाइम मुझे वो सारी मेमोरीज एक क्रिकेट जैसे जलते हुए दिख रही थी। वो सारा घूमना, टहलना, मस्ती, मजाक, सभी चीज़ मानो कि वो कभी लौट के नहीं आएगा।